और अब एक ऐसी खबर जिसको आपको देखना चाहिए, एक ऐसी खबर जिस पर हम विशेष आमंत्रण पर गए थे। जनरली ऐसी खबरें कोई दिखाता नहीं है, कोई बताता नहीं है, लेकिन सिटी हलचल कुछ अलग हटकर दिखाता है। और अलग हटकर जब दिखाने के लिए हम पहुंचते हैं तो समाज को एक बड़ा संदेश देते हुए वो परिवार सामने आता है जो आज 2024 में भी संयुक्त परिवार है। चाचा चाची, ताऊ ताई, दादा दादी और दादा दादी के भाई और बहन सभी कोई इस परिवार में शामिल थे। और इस परिवार में कितनी सादगी से रहने की परंपरा है, जबकि ये परिवार बहुत अच्छी तरीके से संपन्न है। बावजूद इसके सादगी से रहने वाला ये परिवार आज समाज को बड़ी शिक्षा देता हुआ नजर आया, क्योंकि आज जब हर चौथा परिवार टूट की कगार पर खड़ा है, तलाक लेने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में इस परिवार में एक ऐसी जोड़ा है जो अपनी शादी की 75वीं वैवाहिक वर्षगांठ मना रहा है। जी हाँ, हमारे साथ चलिए इस सादगी से भरे हुए समारोह में, क्योंकि इन 75 सालों में इन दोनों बुजुर्ग दंपतियों ने वैवाहिक संस्था को और मजबूत किया है। 91 वर्षीय पवन कुमार जैन और उनकी अर्धांगिनी श्रीमती शांति जैन आज भी अपने पैरों पर खड़े होकर वैवाहिक वर्ष गांठ के दौरान जब एक दूसरे को माला पहना रहे थे, वरमाला पहना रहे थे, तो हर परिवार के सदस्य का दिल धुक धुक हो रहा था कि सासू माँ, दादी माँ, बड़ी भाभी खड़ी हैं तो उन्हें पकड़ लो। लेकिन वो खुद अपने पैरों पे खड़ी थी और उन्होंने अपने पति श्री पवन कुमार जैन को वरमाला पहनाई। वहीं पवन कुमार जैन ने अपनी पत्नी श्रीमती शांति जैन को जब वरमाला पहनाई तो हर किसी के आँख में आंसू थे और लब पर मुस्कान थी और तालियों की गड़गड़ाहट थी। और इस पूरे आयोजन में न केवल उनका परिवार शामिल था, बल्कि सदर सर्राफा एसोसिएशन भी इस समारोह को यादगार बनाने के लिए खुद मेजबान की भूमिका में था। इस अवसर पर युगल दंपति को एक स्मृति पत्र भी दिया गया, जिसमें इतना लंबा वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं तो दी गई थी, साथ ही साथ ये भी कामना की गई थी कि आप 100 साल तक इसी तरीके से ये वैवाहिक वर्षगांठ मनाते रहें। उम्र के इस पड़ाव पर जब श्री पवन कुमार जैन और श्रीमती शांति जैन ने एक दूसरे के साथ बैठकर अपने अनुभव शेयर किए तो हर कोई मंत्रमुग्ध था। उनके परिवार से ज़्यादा हर वो व्यक्ति खुश था जो इस आयोजन में आया था। एक तरफ स्नैक्स की व्यवस्था थी, एक तरफ नाश्ते पानी की व्यवस्था थी, तो दूसरी तरफ गाजर का हलवा, मूंग की दाल के हलवे के साथ खाने की मेजें सजी हुई थी। और फिर जिस तरीके से हर शादी में भाजी दी जाती है, वो भाजी का डिब्बा भी दिया जा रहा था। जो लोग इसे ऑर्गेनाइज कर रहे थे उसमें परिवार के सदस्य तो थे ही थे, बल्कि वो लोग भी थे जिनके साथ पवन कुमार जैन जी ने अपने जीवन के बहुमूल्य पल जिए हैं। सर, इतने लंबे वैवाहिक जीवन के लिए आप क्या शब्द कहेंगे नए पीढ़ी को? मैं सब पीढ़ी से ये कहता हूँ, आचार विचार संयम और सत्यता के साथ जो चलेगा, सत्य बोल के जो अपना काम करेगा उसमें सफल भी होगा और आयु भी, समाज में भी इज्जत होगी और घर वाले भी इज्जत करेंगे। इसलिए सबसे मेरा कहना है, मुझे आप ये देख लो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, पहले क्या था और आज क्या हूँ, तुम्हारे ही सब देने, सब मेरे भाइयों की देने, मेरे पे कुछ नहीं था, मैं जीरो था। आज मेरे समाज बाजार वालों ने जितनी मेरी मदद करी है, जितना मुझे चाहा है, जितना मुझे इज्जत दी है, मैं शायद कहीं नहीं पा सकता अपने। मेरे परिवार मेरे साथ जुड़ा हुआ है और मेरे समाज के और मेरे एसोसिएशन के सारे जुड़े हुए हैं। मैं सब एसोसिएशन को आशीर्वाद देता हूं कि वो मेरी जैसी इज्जत पाए, मेरी जैसी आयु पाए और अपने काम में सफल। ये हमारे लिए ही
क्या पूरे समाज के लिए गर्व की बात है कि हमारे बीच में ऐसी शख्सियत है श्री पवन कुमार जैन जी, जो लगातार समाज में अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं, बाज़ार में हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं, हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत रहे। तो हम लोग जब एक दिन बैठे थे, चर्चा आई कि ताऊ जी की 75वीं एनिवर्सरी है, तो हमने कहा परिवार नहीं मनाएगा, ये आयोजन हम बाज़ार की तरफ से करेंगे और ताऊ जी को सम्मान देंगे, क्योंकि ये सम्मान ताऊ जी का नहीं, हमारे बाज़ार के लिए सम्मान की बात है। ये बहुत बड़े गर्व की बात है। जैसा कि भैया ने बताया कि लोग इतनी उम्र नहीं पाते जितने वैवाहिक जोड़ा ये साथ रह चुका जितने दिन, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है, इसलिए हमने एक आयोजन किया। आपके दादाजी की 75वीं शादी की सालगिरह कैसे मनाने की प्लानिंग करी आप लोगों ने? जैसा अभी हम सब मना रहे हैं, प्लानिंग पूरी उसी हिसाब से हुई थी कि बहुत अच्छा मनाएंगे, इतना बड़ा दिन है हम सब के लिए और बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि ये चीज़ हमें देखने को मिली। हम बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं कि हमें ये सब देखने के लिए मिला। और बड़े बाबा के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि उन्होंने हमें इतनी चीज़ें सिखाई हैं, हमेशा इतने अच्छे संस्कार दिए, इतना अच्छा सब कुछ किया, तो उसके लिए मैं बस उनको थैंक यू ही बोल सकती हूँ और तो कुछ नहीं। बस बेटा बड़े होते तो मैं तुमसे हाथ मिलाता, मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ, ये इस पीढ़ी को, इस पीढ़ी का आशीर्वाद है।